ए मुसलमानों, ए मोमिनों, तुम सारे के सारे तौबा करो इस उम्मीद के साथ कि लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम फलाह पा जाओ। अब ये जो तौबा है ये भी एक इबादत है। जरूरी नहीं कि इंसान तौबा उसी वक्त करे जब उससे कोई गुनाह सादर हो। तौबा गुनाह की मोहताज नहीं कि हमसे कोई गुनाह होगा तो हम रब ताला की बारगाह में हाथ फैलाएंगे। ये तौबा इंसान और अल्लाह ताला के दरमियान एक ताल्लुक है, उसको मजबूत बनाती है। इसी तरह इंसान और अल्लाह ताला के दरमियान एक ताल्लुक को कायम भी करती है, मौजूदा ताल्लुक को मजबूत भी करती है, इंसान के दर्जात को बुलंद करने का जरिया। ऐसे लोग जिनसे गुनाह हो ही नहीं सकता वो भी अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करते हैं। अहादीस मुबारका में आता है हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा तौबा करते हैं। दूसरी हदीस में आता है दिन में 100 मरतबा तौबा इस्तग़फ़ार करते। आप तो गुनाहों से महफूज थे, आपका जन्नती होना तो यकीनी था, आप तो मासूम थे, आपसे ना किसी किस्म का गुनाह हो सकता था, ना कोई खता का इम्कान मौजूद। अल्लाह ताला ने आपसे कभी कोई गुनाह होने ही नहीं दिया। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 मरतबा 70 मरतबा, और याद रखें ये अरबी में जो 70 का लफ्ज आता है, ये जो 70 का आदद आता है, इससे मुराद 70 नहीं होता, बल्कि ये कसरत पर दलालत करता है कि इंतहाई ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा इस्तिग़फ़ार करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इबादत में खड़े होते तो पांव पर वर्म आ जाते। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज की कि या रसूलुल्लाह, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो जन्नती हैं, आपसे कोई गुनाह भी सादर नहीं होता, फिर आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? इतनी इबादत की वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने जो मेरे ऊपर इतने इनामात कर रखे, मुझे अपना महबूब बनाए रखा, क्या मैं अपने उस रब का शुक्रिया अदा न करूं? अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ने किस कदर नेमतें इंसान पर कर रखी, कितनी नेमतों से नवाज रखा। हर चीज सुबह से लेकर शाम तक अपने रब की इस्तेमाल करते हैं, एक एक सांस अपने रब की दी हुई इस्तेमाल करते हैं, और फिर भी हमारे हाथ पांव दिमाग, सुनने की सलाहियतें, सूंघने की सलाहियतें, देखने की सलाहियतें, चखने की सलाहियतें सारी की सारी हराम काम में इस्तेमाल होती। और फिर मेरा रब कितना करीम कि अल्लाह ने तौबा का दरवाजा फिर भी खोल रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से एक मरतबा इरशाद फरमाया कि मगरब की जानिब एक दरवाजा है, उस दरवाजे की मसाफत इतनी है कि 40 साल तक एक घुड़सवार एक घोड़े को दरवाजे की एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक भगाता रहे, दरवाजे की मसाफत खत्म नहीं हो। और ये तौबा वालों का दरवाजा है, और ये दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और फिर ऐसा बंदा जो लोगों के दरमियान रहे, उठे बैठे कारोबार करे, तिजारत करे, लेन देन के मामलात करे, इसमें एहतियात करे, और एहतियात के बाद उससे कोई गुनाह सरजद हो जाए, कोई गलती हो जाए, और उसके बाद वो शख्स जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आए, तौबा की नीयत से आए, तो अल्लाह ताला किस कदर खुश होते हैं। अल्लाह ताला कितने खुश होते हैं। इस अल्लाह ताला की खुशी की इंतहा क्या होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक मिसाल देकर बयान समझाया कि अगर एक शख्स
वो जंगल या सहरा के अंदर सफर कर रहा है, अचानक उससे उसकी सवारी गुम हो जाती। उस सवारी पर मौजूद उसका सारा खाने पीने का सामान, तिजारत का सामान, लेन देन का सामान, हर किस्म का सामान, पानी उस सवारी के ऊपर मौजूद। सवारी गुम हो गई। अब ये शख्स कभी इस तरफ भागता है, कभी यहां दौड़ता है, अपनी सवारी को तलाश करता है, ऐसे सवारी नहीं मिलती। थक हार कर ये एक दरख्त के साए में बैठ जाता, ना उम्मीद, अब मेरी मौत यकीनी, लंबा सफर करना है, ज्यादा राह पास मौजूद नहीं, सामान कोई मौजूद नहीं, सवारी कोई मौजूद नहीं। अब जिंदगी और मौत के दरमियान वो एक दरख्त के नीचे ना उम्मीद होकर बैठता है। अचानक देखता है कि उसकी सवारी उसके सामने खड़ी। वो देखता है सवारी सामने खड़ी है, सामान मौजूद है, उठता है, उसे सवारी को पकड़ता है, खुश होता है और उस खुशी के अंदर, नाफहमी के अंदर, उस खुशी के अंदर वो ये अल्फाज कह देता है कि या खुदा, ए अल्लाह, मैं तेरा खुदा हूं, तू मेरा बंदा है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और यही अल्फाज हैं कि या अल्लाह, मैं तेरा खुदा, तू मेरा बंदा। इस खुशी के अंदर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी की इंतहा बताई है कि इतनी खुशी उसे हासिल हुई कि वो हकीकत को ही भूल गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स को जितना तुम सोच सकते हो ना, जितनी खुशी हासिल हुई है। तो जब गुनहगार बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में आता है, तौबा करता है, अल्लाह ताला को इससे भी ज्यादा खुशी होती है। अल्लाह ताला इस बंदे से भी ज्यादा खुश होते हैं। इतनी खुशी अल्लाह ताला को। और हजरत मूसा अबू आशरी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात के वक्त अपना दस्ते रहमत फैलाते हैं इस नीयत से, इसलिए कि मेरे वो बंदे जिन्होंने दिन को गुनाह किया था वो अब रात को तौबा करें। और दिन के वक्त अपना दस्ते रहमत फैलाते हैं कि ऐसे बंदे जिनसे रात को गुनाह हो गया था वो दिन को तौबा करें। रब ताला इतनी मोहब्बत करने वाले हैं। हम देखें हम कितनी एक मोहब्बत करते हैं। अपनी मोहब्बत को जांचें पड़तालें तो सही, उसे नापने की कोशिश तो करें। आखिर क्या वजह है कि सुबह की नमाज के लिए हमारी आंख नहीं खुलती? किसी से मोहब्बत हो, बेटे से मोहब्बत होती है, बेटा आज आने वाला है सऊदीया से, दुबई से, सुबह 5 बजे उसकी फ्लाइट है, 3 बजे उसकी फ्लाइट है, इस्लामाबाद उतरेगी, बाप को रात को नींद नहीं आती। बेटे से मोहब्बत है ना। बेटा जेल में है, सुबह उसे फांसी है, रात को बाप को नींद नहीं आती। किसी सफर पे गया हुआ है, सुबह उसने लौट कर आना है, मां सारी रात नहीं सोती, देर उसकी आंखें दरवाजे पर लगी रहती हैं, अभी बच्चा आएगा दरवाजा खोलूंगी मैं उसकी। बीवी नहीं सोती, मोहब्बत है। आज हमें अल्लाह से मोहब्बत नहीं, इसलिए आजान के बाद मस्जिद को आने का दिल नहीं करता। मोहब्बत में कमजोरी है, अल्लाह की पहचान नहीं है, रसूलुल्लाह की पहचान नहीं है, तारफ नहीं है। अगर हमें मालूम हो जाए कि हमारे अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, तो हमसे अल्लाह ताला का कोई हक ना छूटे, रसूलुल्लाह की कोई सुन्नत हमसे ना छूटे। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला तौबा करने वाले बंदे से, गुनाहगार बंदे से इंतहाई ज्यादा मोहब्बत करते। और रसूलुल्लाह का भी यही हाल। आज भी आप रोज़ा रसूल पर तशरीफ ले जाएं, आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि मेरी शिफाअत कल क़यामत के दिन मेरे गुनाहगार बंदों के लिए, मेरे गुनाहगार उम्मतियों के लिए होगी।
गुनहगारों से भी इतनी मोहब्बत की। और आज हमारे हाल ये है कि हम बड़ी ईद वाले दिन सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा करते हैं, कुर्बानी करते हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को रात को जाकर ज़िबा करके आ जाते हैं। रसूलुल्लाह की सुन्नत को काट कर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर